ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के उत्तर से दक्षिण वाले बयान को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। त्रिवेंद्रम की चुनावी सभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के कई नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने इस मामले पर जहां मंगलवार को दिए अपने बयान में एहसान फरामोश तक बोल दिया, वहीं बुधवार को मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद है। दरअसल कांग्रेस से वायनाड सांसद राहुल गांधी मंगलवार को त्रिवेंद्रम में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने साउथ और नॉर्थ के लोगों में फर्क की बात पर सियासत गरमा दी। उत्तर दक्षिण की राजनीति पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले 15 साल तक मैं उत्तर में एक सांसद था। इस दौरान मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों को विस्तार से जानने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केरल के लोगों से काफी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोगों को बताया कि हाल ही में अमेरिका में छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि केरल के लोग जैसी राजनीति करते हैं, इसलिए वहां जाना बहुत पसंद है। हाल ही में मैं अमेरिका में कुछ छात्रों से बातचीत कर रहा था और मैंने उन्हें बताया कि मुझे केरल जाना, वायनाड जाना बहुत पसंद है। यह सिर्फ लगाव नहीं है, निश्चित तौर पर लगाव तो है ही, लेकिन आप जिस तरह से राजनीति करते हैं और मैं कहूँ तो और आप जिस बुद्धिमानी के साथ राजनीति करते हैं, वह मेरे लिए यह सीखने वाला अनुभव और मजेदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वह पूर्व उत्तर में थे, भारत के पश्चिम हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज वे दक्षिण में हैं और उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसे फूट डालो और राज करो की राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखिए आज गुजरात में क्या हुआ। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था में तपस्थिल केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चलो राहुल जी ने अब दक्षिण भारत को भी कांग्रेस मुक्त करने का बीड़ा उठा लिया है। ये एक अलग ही तरह की उत्तर वर्सेस दक्षिण की राजनीति है, जो हम और आप नहीं समझ सकते। हमारे लिए तो पूरा भारत एक है, श्रेष्ठ है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा कि एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे धना। वहीं बुधवार को मीडिया को दिए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहाँ से ही सांसद है। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है, तो ये प्रियंका गांधी उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रही है? प्रियंका वाड्रा ने अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया? गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। यहाँ आपको बता दे, 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, मगर अमेठी जो उनकी पुश्तैदी सीट है, वहाँ से स्मृति ईरानी ने उनको चुनाव हरा दिया था। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं, उसी इलाके से उनकी माता सोनिया गांधी भी सांसद है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बात कही वो माफ करने लायक ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल बोले कि जहां से वे सांसद रहे थे, वहां के लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं। ये इस बात के संकेत देता है कि वे किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। जिस संसदीय क्षेत्र ने 50 साल उनके परिवार का साथ दिया, आज वो उसका ही अपमान कर रहे हैं। इससे अधिक तुच्छ राजनीति किसी से नहीं देखी है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि राहुल को लगता है कि उत्तर भारत को अपमानित करके वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे। क्या अपने ही नागरिकों का अपमान कोई हिंदुस्तानी कर सकता है? हिंदुस्तानी लोगों का ही कोई अपमान अपना व्यक्ति कैसे कर सकता है? केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि
अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अंगूर इतना खट्टे हो कि अपनी राजनीति में जान फूंकने के लिए देश और जनता का अपमान कर दे। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी एहसान फरामोश है। वे 15 साल अमेठी के सांसद रहे और वहां का कुछ भी विकास नहीं किया। राहुल गांधी के अमेठी वापसी को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि वो या आए या ना आए, लेकिन वो उत्तर भारत के लोगों का अपमान नहीं कर सकते। राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर कांग्रेस के नेताओं का कितना भरोसा है, वो पुडुचेरी में सभी ने देख लिया। स्मृति ने कहा कि पहले ये गुजरात को अपमानित करते थे, कल परिणामों ने साफ कर दिया है। चप्पू चलाने वाली बहनें जो वोट मांग रही है, राहुल को पहले प्रियंका को बताना चाहिए जो उत्तर भारत के लोगों के वोट मांग रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो माफी वाला नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।